मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, तुम्हारी संपू। कौन है? कौन है? किसने? शपथ, वाह रे संपू, जब तू जिंदा थी तब तो तूने कोई चाल नहीं चली, और अब मजा आ गया। अब एक एक करके सबका पत्ता कटेगा। कल्याणी, मल्हार और पूरा देशमुख परिवार। चिकल कहाँ पर है? मुझे कुछ याद ही नहीं आई, बस इतना याद है कि मैं उसको धोती पहना रही थी और फिर चिकल अपनी माँ के पास है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। आई पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत गलत किया है, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं कल्याणी, कुछ भी नहीं हुआ है। सच बताओ, आई बताओ मैंने क्या किया। गोदा तू खुदा, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? मेरी वजह से हुआ? मैंने कुछ किया क्या? नहीं कल्याणी, तुमने कुछ नहीं किया, वो सीढ़ी से उतर रही थी ना, तब लग गया। I am really sorry. खुद I am really sorry. और मैं पागल नहीं हुआ, पागल खाने नहीं जाऊंगी। चुप रहो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है कल्याणी, मेरे होते हुए ना तुम्हारे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी पागल खाने नहीं जाने दूंगी, समझी ना? क्या हुआ है फाय? और आप लोग मुझे बिना बताए झांकी देखने क्यों चले गए? वो तो अच्छा हुआ कि बाबा यहाँ थे और बाबा ने मुझे बता दिया कि आयफा तुम घर पे हो, वरना मैं तो सबको इधर उधर ढूंढते ही रहता। और चिक्कल भी बिना बताए घर चला गया ना। सॉरी पिल्लू, वो मुझे पता ही नहीं था कि तू वहाँ है, इसलिए। पर आयफा अब पूजा कब होगी? मुझे पूजा में तुम्हारे साथ रहना है। इधर पूजा होगी और हम दोनों ना साथ में रहेंगे, और फिर पूजा के बाद मुझे तेरे फोटोज और वीडियोस भी तो बनाने हैं। काम हो जाएगा ना वकील साहब? ओके। मैं तो हमेशा से बस तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जीत देखना चाहती थी। मल्हार को हराकर मोक्ष की कस्टडी तो तुम्हें मैं देकर रहूं। जो मेरे अथर के खिलाफ जाएगा ना, मैं उसके खिलाफ जाऊंगी। ये वाकई में सच हो सकता है क्या? पहले तो मेरे को लगा था कि ये कल्लू सिर्फ एक्टिंग कर रही है, लेकिन अब तो यकीन हो गया है कि कल्याणी के अंदर वाकई संपदा की आत्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है? शपथ। ये क्या हो रहा है बाबा? ये अरे शपथ, ये संपू है, संपू। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि संपू मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहे? संपू तो मेरे को प्यार करती थी ना। अरे वो तो मेरा साथ देती थी, वो तो मेरी मदद कर रही है ना, है ना संपू? I am sorry संपू, I am sorry। तू काश मैं तेरे को बचा पाता रे, लेकिन तू फिक्र मत कर। अभी जिंदा आदमी और एक आत्मा मिलकर इन सबको सबक सिखाएंगे। हाँ, इन सबको सबक सिखाएंगे। चिंटिया की कस्टडी हम ही लेकर आएंगे। लग जा
गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। संपू तुम्हें याद है ये गाना मैं तेरे लिए गाया करता था? हाँ याद है ना संपू? याद करना संपू। ये सॉरी संपू, सॉरी संपू। मैं तो थोड़ा सा डर रहा है क्योंकि जब तुम इंसान थी तो तुमसे बहुत प्यार करता था, पर मैं ये भूत के साथ रोमांस का पहला एक्सपीरियंस है ना मेरा। और पियोगी पानी? मैं तो सारे मोहल्ले के लिए तमाशा बन गई हूँ मल्हार जी। आपने सबके चेहरे देखे, अब तो लोग मुझसे डरने लगे हैं। पहले तो सिर्फ पति डरता था कल्याणी, अब तो पूरा घर डरने लगा है। रिलैक्स कल्याणी, और इस बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है। वैसे तुम्हें इलाज कराने में हर्जी क्या है? रोज रोज अगर हॉस्पिटल जाना भी पड़ेगा तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कॉफी? नहीं मल्हार जी, ये ब्लैक कॉफी नहीं। देखिए, तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, मैं आपकी ये ब्लैक कॉफी नहीं पी सकती, कड़वी। इतनी भी कड़वी नहीं है कल्याणी, और कॉफी पी के तुम्हें अच्छा फील होगा। लो। ठीक है, पर पहले आप सिप लीजिए। मैं? क्यों? क्योंकि वैसे भी बहुत दिनों से हमने कुछ शेयर नहीं किया। ठीक है। कॉफी अच्छी बनी है कल्याणी, लो पियो। ये क्या है? पढ़ी। नेट पे लिखा है कि जब किसी इंसान की तबीयत खराब हो तो उसे ना किसी का झूठा खाना पीना नहीं चाहिए, नहीं तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। और फिर आप तंदूरी कॉफी पी ली तो मैं कैसे पी सकती हूँ आपकी ये कॉफी? तो स्मार्ट नहीं है मेरी पत्नी है। मैं हमेशा तुमसे बेवकूफ क्यों बनता हूँ? क्योंकि आप क्यूटी हो, क्यूटी मल्हार जी। टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। मल्हार जी, पूजा में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? फिक्र मत करो कल्याणी, भगवान ने चाहा। मल्हार जी, मेरी चिंता नहीं करते ना करें, कम से कम अपना ख्याल तो रखते ना। क्या हालत बना के रखी है कमरे की। सार्थक, हेलो। क्यों कर रहे आप ऐसा? क्यों कर रहे आप ऐसा? आज आपने कल्याणी को बचाने की कोशिश की, क्यों?
आप तो उसका मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं ना, तो फिर अचानक से इतनी चिंता क्यों? देखिए सार्थक, कल्याणी के दिल में कोई भी ऐसी उम्मीद जगाने की कोशिश मत कीजिए जिससे वो ये सोचने लगे कि हम दोबारा एक परिवार जैसे रह सकते हैं। कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज उसने खुद मल्हार से कहा कि आपको पूजा के लिए लेकर आएगा। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? एक बात जान लीजिए, आपके इस नाटक से ना कल्याणी पिघल जाएगी, लेकिन मैं पिघलने नहीं वाली हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पत्थर से मिले हो? दिमाग ठीक है? तुम्हें जो सोचना है सोच सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप भी एक बात समझ लीजिए, मैं आपको कल्याणी का दिल कभी तोड़ने नहीं दूंगी। आपने भले ही अपनों का साथ देना छोड़ दिया हो, लेकिन मैं अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। आपके लिए नहीं कर रही हूं मैं इस घर को इस हालत में नहीं देख सकती। ये मेरा अपना घर है और आपके बारे में मैं ऐसा सोचती नहीं हूं, तो फिर आपकी चिंता करूँ ही क्यों? क्या कर रहे हैं आप? सार्थक, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए पल्लू मेरा पल्लू छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम दोनों जानते हैं कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ते की गुंजाइश नहीं बची है। मेरा पल्लू छोड़ दीजिए। सार्थक, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं केस के रिगार्डिंग। अगर समझ में आए तो कल्याणी और मल्हार को समझा देना। आओ साहब, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। कहीं कल्याणी ताई को कुछ हो गया तो, या कहीं हम सबको कुछ हो गया तो। डर तो हमें भी बहुत लग रहा है गोदावरी, लेकिन क्या करें? ऐसे वक्त पे भगवान की प्रार्थना करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आओ साहब, कहीं संपदा ने कल्याणी ताई को। खबरदार, ऐसी बात कभी मत करना। कुछ नहीं होगा कल्याणी को, हम कुछ नहीं होने देंगे। बिल्लू, देख अभी पूजा शुरू हो जाएगी। तुम पूजा खत्म होने के बाद ना जल्दी से चेंज करने नहीं जाना। मेरी फोटोज बाकी है ना, अभी फोटोज क्लिक करेंगे। पूजा शुरू करें? अब किसका इंतजार है? बैठिए ना। काका, पूजा में आने के लिए थैंक यू।
शिव जी, आप तो शक्ति का प्रतीक है। मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए मुझे शक्ति की बहुत जरूरत है। मुझे शक्ति दीजिए और संपदा के साए से भी उसे बचा लीजिए। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर काका सब खैरियत तो है ना? मल्हार, दरअसल बात ऐसी है कि देखो, मैं चाहता हूं कि तुम और कल्याणी अपनी फैमिली की प्लानिंग के बारे में कुछ सोचो। मतलब तुम और कल्याणी दूसरे बच्चे के बारे में सोचो। कैसी बातें कर रहे हैं काका? कल्याणी की हालत तो देखिए आप। सार्थक ठीक कह रहा है। देखो, कल्याणी की हालत ऐसी हो चुकी है ना कि अथर्व के लिए ये साबित करना बहुत आसान हो जाएगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन कल्याणी अगर इस वक्त प्रेग्नेंट होती है तो हम उसकी हालत को प्रेगनेंसी का स्ट्रेस बताकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने से रोक सकते हैं। और फिर उसी बहाने तुम डॉक्टर से मिलते रहोगे तो फिर तो ये साबित करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि तुम्हारी और कल्याणी की लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है। मैं समझता हूँ अच्छे से आप दोनों क्या बोल रहे हैं, लेकिन कल्याणी की सेहत भी सोचिए और फिर ऊपर से संपदा, वो प्रेतात्मा, वो जो भी वो आप समझ रहे हैं मैं क्या? देखो मल्हार, इस वक्त हमें दो दो मुश्किलों का सामना करना होगा। एक तरफ संपदा है और एक तरफ अथर्व। संपदा के आत्मा को हम कल्याणी के शरीर से भगाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि अथर्व एक मौका ढूंढ रहा है हमसे मोक्ष को छीनने का, और हमें किसी भी हाल में ये केस जीतना है। अरे माई, एक बार आप सब इधर एक साथ कैसे जमा हो गए? और प्रसाद तो किसी ने लिया ही नहीं, ये लीजिए। और मेरे लिए अवनी, तुम? परमेश्वरा, अवनी तुम यहाँ जेल से बाहर कैसे आई? हाय शपथ। अरे काका, काहे को नाटक कर रहे हो? आज तो आप बहुत खुश हो गए हैं। माई भी यहाँ है और दूसरी बीवी भी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तेरा किया धरा है। अरे इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? इसने क्या किया? इसने सिर्फ मेरी मदद ही तो की है, और इसने मुझे जेल से नहीं छुड़ाया। मुझे तो जेल से किसी और ने छुड़ाया है। थैंक यू कल्याणी। तुमने मेरी इतनी मदद की, है सेवियर। थैंक यू। क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें जेल से क्यों निकालूंगी? हाँ, हाय शपथ।
अरे तुम भी कमाल हो, अरे तुम बड़े बड़े कांड कर देती हो और तुमको पता ही नहीं चलता, तुम भूल जाती हो। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है ना? अगर मोक्ष को पाना है तो अवनी को जेल से छुड़ा कर लेके आओ। शी विल बी योर सपोर्ट सिस्टम अगेंस्ट द पीपल, इंग्लिश में।